अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज की एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1 और टॉपिक है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस। तो क्लास लेक्चर शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरी आने वाले लेक्चर्स हों वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेपरेट कर लेना है x माइनस 1 x प्लस 1 में। ठीक है, इसमें हम करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, हमने इस तरह से कर लेना है इसको a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। एक ये वाला फैक्टर और दूसरा ये वाला फैक्टर, इनको हमने इस तरह से लिख देना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। अब हमने इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 x प्लस 1। अब हमने इन दोनों साइड्स को x माइनस 1 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हो जाएंगी कैंसल्स, इधर से ये वाली हो जाएगी कैंसिल, इधर से ये वाली हो जाएगी कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है यहाँ पे। ठीक है क्लास, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकालनी है a और b की, तो वो हमारे पास आंसर आएगा। अब हमने यहाँ पे पहले a की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने b की निकालनी है। तो ये कैसे निकालनी है, ये आप फैक्टर्स देख रहे हैं, इनकी मदद से हम वैल्यूज़ निकालेंगे a और b की। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाला फैक्टर ले लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब आपने जो x इज इक्वल टू 1 आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देना है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 2 आ जाएगी, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास एक फैक्टर से तो हमारे पास वैल्यू आ गई a की। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है दूसरे फैक्टर से। ठीक है, अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देना है इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा ये a तो हो जाएगा 0 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा -2। ये 1 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इसको हमने इस तरह से लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 1। तो क्लास ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होगा। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ इसी तरह से ही होगा, उसमें भी आपने दो फैक्टर्स बना लेने हैं और उसमें a b और c की वैल्यू ले लेनी है अगर कोई c का फैक्टर है तो। ठीक है, तो बाकी सारा यही स्टेप होगा उसमें भी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास यहाँ आ गए हैं हमारे पास 3 फैक्टर्स। तो यहाँ पे a b और c की वैल्यू ले लेंगे। ये देखें जैसे हमने ये इस तरह से किया है, a b और c की वैल्यू ली और नीचे एक एक फैक्टर इस तरह से कर दिया। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसमें भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। जो ये हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनके साथ ही हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्लास यहाँ से आ गया हमारे पास 2x प्लस 1, ये देखें इज इक्वल टू a x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस c x माइनस 1 x प्लस 2। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। तो क्लास वही वाले स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप करके आए हैं। उसी तरह से आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाला फैक्टर ले लेना है, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला। उसी में से आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 आ गया। एक हमारे पास x ये वाली वैल्यू आ गई, इससे हमारे पास आ जाएगी a की, और यहाँ से x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू, और ये तीसरा कौन सा है फैक्टर x प्लस 3 x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू। तो क्लास वही वाले स्टेप्स हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे हैं वही वाले करने हैं। ये क्वेश्चन जो हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में भी आ जाते हैं और लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास ये आपकी बेस बनेगी इन क्वेश्चन से। तो उससे आप एक्सरसाइज 5.2
5.3 और अगेन एक्सरसाइज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की, ठीक है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है, इसी तरह से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है आपने, उसमें भी 9 भी ऐसे ही और 10 भी ऐसे ही है, ठीक है। तो क्लास ये आपने ये क्वेश्चन फुल खुद कर लेना है और जो ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। कोई इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था इनसे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर तो एक है, तो अब दूसरा फैक्टर तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये वाला फैक्टर तो हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, इससे हमारे पास क्या फैक्टर्स आएंगे, ये आएंगे x प्लस 2 x प्लस 5, तो x माइनस 2 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह हमने लिख देना है a b और c की वैल्यूज़ को, a डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसको हमने उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, ठीक है। इसको भी हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ से ये वाले कट हो जाएंगे, उधर से हमारे पास a b और c के जो फैक्टर्स होंगे वो आ जाएंगे और बाकी जो इनके साथ होंगे वो कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास बाकी आपने क्वेश्चन वो वाला उसी तरह से कर लेना है, ठीक है। बस मैंने आपको जस्ट फैक्टर्स बनाने सिखाए हैं कि आपने फैक्टर से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वो आप खुद निकालेंगे, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं तो ये आपने खुद करना है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्लास, हाँ बाकी आपने क्वेश्चन ये वाला एज इट इज़ इसी तरह से कर लेना है। तो बाकी मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन बता दिए, आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेंज था हमारे पास, तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा कि आपको समझ नहीं आएगा तो मैं ये वाला आपको भी समझा दूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, थोड़ी सी डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल कैसे करना है यूज़, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने वाई पुट करवा देना है इसमें। तो हमने ये वाई पुट करवा दिया तो ये इस तरह से हो गया। तो अब आपने इसके ए बी और सी में फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। ये देखें, a डिवाइडेड बाय वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय वाई प्लस डी स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है, ठीक है। और आपने इसी तरह से ही मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, किसको, इसको, जो ये नीचे वाले फैक्टर्स होंगे, ठीक है। वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू, वाई प्लस ए स्क्वायर। बाकी ये सारी कैंसल्स हो गई, जब आपने यहाँ पे लिखा ना मल्टीप्लाई करवाने के लिए तो वो सारी कैंसल्स होगी, इधर से ये वाली कैंसिल होगी, ये हो गई और ये हो गई। इसी तरह से ए की वैल्यू ये आई, वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब हमने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, वो वही वाला स्टेप होगा जो आपने पीछे देखा है, पहला फैक्टर, दूसरा और तीसरा। तो आपने पहला फैक्टर ले लेना है, y प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है ये वाली, तो आपने इससे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएंगे तो वहाँ से आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू में जब आप ये वाली पुट करवाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर जब यहाँ पे पुट होगा तो वो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और जब ये c में माइनस बी स्क्वायर पुट होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई ये, ठीक है क्लास। तो अब b की वैल्यू भी आपने ऐसे ही निकालनी है, दूसरा फैक्टर ले लिया, y प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाया तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास ये वाली। अब तीसरे फैक्टर से देखिए, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, y प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर।
सी इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस डी स्क्र, वैल्यू आ गई इसकी सी की, ए स्क्र माइनस डी स्क्र डिवाइडेड बाय बी स्क्र माइनस डी स्क्र सी स्क्र माइनस डी स्क्र। तो सी की वैल्यू आई हमारे पास ये वाली। तो क्लास आपके पास ए बी सी की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपने ये वाली पुट करवानी है अंदर इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवानी है आपने। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाई और y की जगह पे आपने जो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने y लिया था, तो आपने y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। तो फिर आपके पास आंसर आएगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बाकी ये सारी ऐसी ही टर्म आ गई। तो क्लास ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी। अब आपने इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो क्लास आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि जो मेरे आने वाले लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो क्लास अल्लाह हाफिज़।